Now listen to me, my dear. The topic is addition to assets. इससे पहले हमने एक मशीन खरीदी और उसी की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते थे। आज हम दो मशीन्स खरीद सकते हैं अलग अलग डेट पे, तीन मशीन्स खरीद सकते हैं अलग अलग। अगर हम मशीन खरीदेंगे, मशीन बढ़ेगी कि कम होगी? तो बढ़ेगी ना, तो आएगी कहां से? डेबिट साइड। सिंपल। कहां से आएगी? आप हेडिंग बनाएंगे टॉपिक एडिशन टू एसेट्स। क्या बेटा? क्या बनाएंगे हेडिंग आप? एडिशन टू एसेट्स। इज इट क्लियर? नाउ जस्ट चेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट, यू विल कम टू नो टॉपिक किस रिलेटेड है। On 1st Jan 2013, Adil purchased a machine for 1 lakh. कब? 1st Jan 2013। इसके बाद 1st जुलाई 14 में ये दूसरी मशीन ला रहा है 2 लाख की। तो अब पहला क्वेश्चन है जिसमें दो मशीन्स आ गई। इज इट क्लियर? शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर बुक्स आर क्लोज्ड 31 दिसंबर एवरी ईयर। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें एक से ज्यादा मशीन्स होंगी, तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन मारेंगे। क्या मारेंगे? लाइन। ठीक है। बुक्स कब क्लोज होती है और हमें कितने साल बनाना है? 3 साल। दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर। इज इट क्लियर? तो हमने 1st Jan 2013, कब? 1st Jan 2013। तो यहां पे आप लिखेंगे 1/1/13। ठीक है। ये एंड कब होगा? 31 दिसंबर 13। फिर नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 14। फिर नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 15। इज इट क्लियर? ठीक है। मतलब यहां से यहां तक आपने डेप्रिसिएशन करनी है और यहां पे आपने M1 खरीदी। इज इट क्लियर? अब दूसरी मशीन कब खरीदी आपने? 1 जुलाई 2014। वो किस साल में आता है? पहले साल में कि दूसरे साल में? तो दूसरे साल में आप ऐसे करेंगे बेटा, वहां पे आप लिखेंगे कब? कब बेटा? 1 जुलाई। इज इट क्लियर? M2 हमने खरीदी। M2 हमने, आपको आइडिया आएगा बस। ठीक है। इजी है टॉपिक, टफ नहीं है। चलो बेटा, सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? मशीनरी अकाउंट। बेटा क्या बनाना है हमें? व्हाट इज द फॉर्मूला? डेबिट द इंक्रीज। इज इट क्लियर? ओके। क्रेडिट द डिक्रीज। अगर मशीन बढ़ेगी आएगी डेबिट साइड, अगर मशीन कम होगी आएगी क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? ओके। तो सबसे पहले बता दीजिए पहली मशीन कब हम खरीदते हैं? 1 Jan 2013। 1/1/2013। इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे बेटा? तो कैश। कितने का हम खरीदते हैं? 1 लाख। इसके बाद ख्याल रखना बेटा, इस लाइन पे आप नजर डालोगे, क्या इसमें कोई दूसरी मशीन है? मत है। तो ये साल एंड होगा। साल क्या होगा? एंड। ये साल कब एंड होगा? 31 दिसंबर 2013। इज इट क्लियर? ओके, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? अब मुझे बता दीजिए क्या होगा यहां पे? बाय डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? बता दीजिए ये कौन सा मेथड है? SLM। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बता दीजिए व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द रेट? 10 डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। जैन से लेके दिसंबर तक कितने महीने? 12 महीने। सो बराबर आएगा बेटा 10,000 रुपए। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी। बता दीजिए बेटा विच इज द बिगेस्ट साइड? तो ऑलवेज डेबिट साइड ही होगा। क्यों? रियल अकाउंट की क्या होती है? डेबिट बैलेंस। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 लाख और
यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, नाउ दिस माइनस दिस, हमें क्या आता है बेटा, बाय बैलेंस दैट इज 1 लाख माइनस 10,000, व्हाट इज इट 9। इसका मतलब क्या है जरा मुझे बताओ, वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इज इट क्लियर, समझ आया। अब मुझे बताओ इसको क्या करेंगे ऐड, एक दिन, तो क्या बनेगा बेटे, 1 Jan 2014, इज इट क्लियर। अब पहले ये जो ये है यहां पे लिखेंगे हम टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ M1, ठीक, ठीक है बेटा जी, ओके। इस लाइन पे नजर डाले, इस लाइन पे नजर डाले, क्या और कोई मशीन खरीद रहे, हाँ कब खरीद रहे, अगर हम और एक मशीन खरीदेंगे मशीन बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी, कहां से आएगी, तो लिखेंगे बेटा जी टू, क्या लिखेंगे, टू कैश, व्हाट इज द डेट, 1 जुलाई, क्या बेटा 1 जुलाई 2014, टफ मत लगा जी, 2014, कितने का खरीदा हमने, 2 लाख। अब एक एक बारी आप कलम अपना रोके क्योंकि पॉइंट यहां पे है, जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे क्योंकि आपकी वर्किंग फिर बच जाएगी, ठीक है, ओके। नव ये साल जो 14 है ना एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2014, इज इट क्लियर। तो हम यहां पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2014, यहां पे हम लिखेंगे पहले बाय डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे प्लीज, क्या लिखेंगे बेटा जी, मगर हमारे पास दो मशीन्स हैं, ये M1 है और ये M2 है, मैं यहां पे लिखता हूं इसे, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, इज इट क्लियर। मुझे बताइए M1 की डेप्रिसिएशन जैन से दिसंबर तक होगी, M2 की डेप्रिसिएशन जुलाई से दिसंबर तक की होगी, आपको स्कूल वाला टीचर अलग वर्किंग दिखाएगा, ठीक है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं बनाऊंगा, इसी में दिखाऊंगा मैं। आप देखिए तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले बेटा जी M1, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ अब ये ओरिजिनल अमाउंट पे है, रिड्यूसिंग होता तो इस पे है, ओरिजिनल अमाउंट क्या है M1 का 1 लाख, व्हाट इज द रेट, बात कीजिए मेरे साथ, डिवाइड बाई 12, जैन से लेके दिसंबर तक कितने महीने, इज इट क्लियर, आया एक, समझ आया, तो यहां पे देखिए अब, नाउ वी हैव M2, व्हाट इज द वैल्यू 2 लाख, व्हाट इज द रेट, नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाई 12, जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, समझ आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका गोल्डन 6, इज इट क्लियर, नहीं टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा जी, इज इट क्लियर। बता दीजिए मुझे, यहां पे आ गया 10,000 रुपए और यहां पे आ गया 10,000 रुपए, यहां तक ठीक, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा डायरेक्ट, इस मशीन 1 का वैल्यू क्या था, सनित गोमुत, इस मशीन का वैल्यू क्या है 90, कितना डेप्रिसिएट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 80,000, इस मशीन का वैल्यू क्या था, कितना डेप्रिसिएट, तो अब इसका वैल्यू 190 होगा, तो वैल्यूज मीन्स सी ओब्लिक डी, वैल्यू मीन्स, तो देखिए बेटा मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा इसको डायरेक्ट ऐसे, बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, यहां पे लिखूंगा M1, यहां पे लिखूंगा M2, M1 का वैल्यू क्या था, सो 90,000 और M1 की डेप्रिसिएशन क्या हुई, क्या आया ये, इज इट क्लियर, ओके। M2 का वैल्यू क्या था 2 लाख, इसकी डेप्रिसिएशन तो क्या आया, इज इट क्लियर, तो ये साइड जो होगा वो इस साइड के बराबर होगा ऑटोमेटिकली, नहीं समझ आया,
समझ नहीं आया शायद। फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने C/D, दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, 80 आया ना। 90 माइनस 10 क्या आया, 80। 2 लाख माइनस 10 क्या आया, 190। तो ये यहां से भी होगा 2,90,000, और यहां से भी क्या होगा ये, टफ लगा जी, टफ लगा जी। आपको अलग वर्किंग करने की जरूरत, सर ऐसे तो ये लेंथी हो रहा है, लेंथी नहीं हो रहा है, मुझ पे भरोसा कीजिए। समझ आ रहा है, इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए, ये COBD है, इससे आपको पता चलता है M1 का वैल्यू भी, M2 का वैल्यू भी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2? 80 और 190, इसको एक दिन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 Jan 2015 क्या बनेगा, 1 Jan 2015। तो मैं यहां पे लिखूंगा ना, टू बैलेंस B/D यू हैव M1, यू हैव M2। M1 का वैल्यू क्या आया, M2 का 80, और डन। अब देखो इस साल में मत हम कोई मशीन खरीद रहे, मत, अगर खरीदते और हम करते, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए ये एंड हो जाएगा, कब हो जाएगा एंड, 2015। बराबर ऐसे ही करेंगे, बाय बाय डेप्रिसिएशन। इज इट, किस किस का करेंगे, M1 का भी, M2 का भी, ठीक है। वी हैव M1 एंड वी हैव M2। ये ओरिजिनल अमाउंट पे है ना, M1 का ओरिजिनल अमाउंट क्या है, 1 लाख। व्हाट इज द रेट, नंबर ऑफ मंथ, जैन से लेके दिसंबर तक 12 डिवाइड बाई 12। इज इट क्लियर? What is the value of second machinery, original amount 2 lakh? What is the rate, divide by number of month, यहां से ढूंढना, जैन से लेके दिसंबर तक, that is 12 over 12। ये आएगा 10,000 रुपीज और ये आएगा 20,000। अब मुझे बताओ, जाहिर सी बात है, M1 का वैल्यू क्या था, उतरा कितना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 70। इसका वैल्यू उतरा कितना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 170। इज इट क्लियर, समझ आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे बेटा, बाय बैलेंस C/D यू हैव M1, यू हैव M2। M1 का वैल्यू क्या था, आप तो बात नहीं कर रहे हो मेरे साथ, 80 माइनस 10, M2 का क्या था, माइनस, तो क्या आया, इज इट क्लियर? तो ये साइड जो होगा, ये साइड जो होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, दैट इज 2,70,000, 2 लाख। सर क्या ये करेक्ट है, ये परफेक्ट है बेटा। हाँ मगर याद रखना, जब आप आंसर मैच करोगे ना, आंसर मैच नहीं होगा, वहां पे वो वैल्यू ऑफ मशीनरीज बताएगा। क्या बताएगा, देखो हम क्या बताएंगे, सो वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, पता है क्या होगा वो, दिस प्लस दिस, दैट इज 70 प्लस 1,70,000, so that's equal to 2 लाख। समझ आया, समझ आया, नहीं समझ आया, क्या आया बेटा इसका आंसर, क्योंकि M1 का वैल्यू क्या है 70, M2 का क्या है 170, 70 प्लस 170, 2,40,000। आई होप इजी है, टफ मत है। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपी करें बेटा जी। okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब, सुने बेटा जी प्लीज। नाउ
बुक्स कब क्लोज होती है? 31 दिसंबर। यहां देखो बेटा प्लीज, यहां देखिए मैम, पताच करिए तर बुक्स कब क्लोज होती है बेटा? क्लोजिंग डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो क्लोज होती है 31 दिसंबर को। अब मुझे बताइए हमें कितने साल बनाना है? 3 साल। सो दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर। ओके, सबसे पहली मशीन हम कब खरीद रहे हैं? 1 मिनट। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 मुझे बताइए, एंड होता है ना 31 दिसंबर। हम लिखेंगे 31 December 17, 31 December 18, 31 December 19। इज इट क्लियर? इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल आप रखें, ठीक है? ऐसा नहीं है सर क्या कर रही है, अब देखिए, क्योंकि आपको पहली बार पढ़ना है, मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए। सबसे पहली मशीन कब खरीदी? सबसे पहली मशीन इन्होंने जो खरीदी, इन्होंने खरीदी बेटा M1, 1 जुलाई। इज इट क्लियर? अब दूसरी मशीन कब खरीदी? 1 अक्टूबर 2018। वो किस में आता है? इसमें 1 अक्टूबर है ना, 2018। नहीं, इसमें नहीं आएगा। 31 December 2017, इसके बाद क्या आएगा? 1 Jan 18, 1 Feb 18 आएगा ना? तो 1 अक्टूबर आएगा ना यहां पे, 1 अक्टूबर 18 M2। और तीसरी मशीन 1 अप्रैल 2019। देखो 31 दिसंबर, फिर 1 Jan 19 आएगा, तो 1 अप्रैल 1, ठीक है? तो यहां पे M1 है, यहां पे M2 है, यहां पे M3 है। तो हर साल हम मशीन खरीद रहे हैं। टफ मत लगा, टफ मत लगा। इज इट क्लियर? ओके जी, तो सबसे पहले मुझे बताइए हम खरीद रहे कब? 1 जुलाई। 1 जुलाई 2017। क्या लिखेंगे बेटा? तो कैश कितने का बेटा? 1 लाख। इज इट क्लियर? अब ये साल एंड कब होगा? 31 December 2017। तो हम लिखेंगे 31 December 2017। इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे बेटा जी? बाय डेप्रिसिएशन। मगर किस मेथड से बेटा? रेड्यूसिंग बैलेंस। अब देखना जो मैंने दिखाया ना क्वेश्चन, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 1 लाख इज है, व्हाट इज द रेट? नंबर ऑफ मंथ, जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने, ठीक है? तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, दैट इज 5000 रुपीज। ओके, टफ मत लगा। अब बता दीजिए ये यहां पे विच इज द बिगेस्ट साइड? डेबिट साइड। 1 लाख यहां से भी और 1 लाख यहां से भी, ठीक है जी? आया ये? तो बता दीजिए यहां पे क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, 1 लाख माइनस 5000, वो कितना आया बेटा? इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए ये 95 यहां पे आएगा, क्या बनेगा ये बेटा? टू बैलेंस बी ओब्लिक डी। ओके, इसको एक दिन ऐड करेंगे, क्या बनेगा ये? 1 Jan 2018। इज इट क्लियर? हाँ बेटा जी, यहां देखे 1 Jan 2018। अब इस 18 में है ना और एक मशीन खरीद रहे, कब? 1 अक्टूबर 2018। अगर और एक मशीन खरीदेंगे, मशीन बढ़ेगी कि कम? तो कहां से आएगी? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? 1
अक्टूबर 2018 क्या लिखेंगे बेटा? कितने की लाई हमने मशीन? 2 लाख की। what you call this first one? M1, what you call this? M2। तो एंड कब होगा बेटा ये साल? ये एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2018। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए 31 दिसंबर 2018 हम क्या लिखेंगे बेटा जी? बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। लिखा हमने? क्या लिखा हमने बेटा जी? बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास कितनी मशीन्स है? 2। व्हाट इज द फर्स्ट वन एंड व्हाट इज द सेकंड वन? हाँ, M1 का रिड्यूसिंग बैलेंस क्या है बेटा? 95 है ना? M1 का रिड्यूसिंग क्या है? तो हम लिखेंगे 95,000। व्हाट इज द रेट? नंबर ऑफ मंथ्स, जैन से लेके दिसंबर तक 12। ओके, वी हैव M2। कब खरीदी? 1 अक्टूबर। 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100। अक्टूबर से दिसंबर तक कितने महीने? नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो इंटू 3 डिवाइड बाई 12। अब इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है 9500 और इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है बेटा क्या? 5000। इसके बाद हम डायरेक्ट इसे लिखेंगे बेटा, ये बहुत इजी सा है, बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी। जो M1 है ना, M1 का वैल्यू क्या था? 95,000। इसमें कितना डेप्रिसिएट हो गया? 9500। दिस माइनस दिस। और M2 का वैल्यू क्या था? 2 लाख। इसमें कितना डेप्रिसिएट हो गया? 5000। जरा बताइए बेटा, दिस माइनस दिस, 95,000 माइनस 9500। हाँ, इज इट ये क्वेश्चन? अब ये बराबर होगा, तो बता दीजिए मुझे। नाउ ये कितना आया? 2,95,000, 2,90। ओके, ये किसका मशीन, ये किसका वैल्यू है? दिस वन M1 का। ये किसका है? M2 का। इज इट क्लियर? अब एक मिनट, इस डेट को एक दिन ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2000 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बी ओब्लिक डी वी हैव M1, वी हैव M2। जो M1 का वैल्यू था बेटा वो क्या था? 85,500 और इसका 1,95,000। 85,500, 1,95,000। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए एंड पे, सर इस साल तो और एक मशीन खरीद रहे, कब खरीद रहे? 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019। समझ आया? अगर हम और खरीदेंगे 1 अप्रैल 2019 तो कैश कितने का खरीद रहे? 3 लाख। इज इट क्लियर? यू कॉल दिस M3, M1, M2, M3। अब साल एंड हो जाएगा। अब साल जब एंड हो जाएगा, ख्याल रखे बेटा, साल का जरा मैम आप बताएं मुझे, ये साल एंड कब होगा? ओके जी, तो यहाँ पे ही रहिए ना, तो उससे खबर कुछ साल रिश्तेदार के साल पोज में है नहीं, आप उसी के बारे में सोच रहे ग सालस सोचा बन लग मज 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन, बाय
डेप्रिसिएशन। अब कितने मशीन्स की डेप्रिसिएशन करनी है? 3। इज इट क्लियर? वी हैव M1, वी हैव M2, वी हैव M3। अब M1 का रिड्यूसिंग बैलेंस क्या है? अगर हम मर्ज करते हैं ना बेटा, वो मत ऐसे निकलता, तो वो बेस्ट है। समझ आया? और यहां पे एक्सपीरियंस काम आता है। अब बता दीजिए 85,500 व्हाट इज द रेट? देखो जैन है ना, ये जैन से, सो 12/12। M2 का क्या है? व्हाट इज द रेट? ये जैन में है, जैन से लेके दिसंबर। और जो M3 है कब खरीदी? अप्रैल। अब अप्रैल से लेके दिसंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने? 3 महीने। कितने महीने? 9 months। ओके, 3 लाख। व्हाट इज द रेट? इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी। अब बता दीजिए, वैल्यू निकालिए आप बेटा। यह आएगा 8550, यह आएगा 19, और ये आएगा बेटा 25। मरियो लुकुन शुर ना 22500। ओके, अब बेटा जी अब क्या करना है? हम देखो निकाला हमने, अब हम निकालेंगे बेटा बाय बैलेंस C ओब्लिक D, by balance C oblique D. Okay, we have M1, we have M2, we have M3। बताइए बेटा M1 का वैल्यू क्या था? माइनस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन 8550। इसका क्या था? 195,000 माइनस, ये क्या था बेटा? माइनस करेंगे। ओके, दिस माइनस दिस, बताएंगे मुझे आप बेटा कितना आ रहा है? 76950, 175500, 277500। और जब हम सम करेंगे इसे बेटा, ओके बेटा कितना? 580500। एक मिनट जी। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, जो इसका आंसर होगा ना वैल्यू ऑफ मशीनरी बेटा, वो क्या होगा? आगे मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, मगर उसका सही वक्त ये नहीं है। वैल्यू ऑफ मशीनरी बताइए बेटा क्या होगा? 76950, 175,500, 277। जरा बेटा ये देखिए कितना आ रहा है। क्या बेटा जी? 52। So this is the value of machinery at the end of third year। मगर हाँ बेटा जी एक मिनट, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपको क्वेश्चन में कहेगा कभी ये बनाइए डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या नहीं, ये कौन सा अकाउंट था? सर दिस वाज मशीनरी अकाउंट। सर दिस वाज व्हाट वाज इट? अगर क्वेश्चन आपको लिसन, हाँ, अगर आपको क्वेश्चन कहेगा ना प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, कौन सा अकाउंट? डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कहेगा? आपने कुछ नहीं करना। लिसन टू मी, देखो डेप्रिसिएशन में डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। सिंस डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, डेबिट द इंक्रीज। ठीक है, डरना नहीं है। अगर मैं कहता आपको डेप्रिसिएट मशीनरी, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? वाओ,
वाओ मैम, वाओ यार, बहुत अच्छे यार। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सो डेप्रिसिएशन हुआ है डेबिट किससे? मशीनरी से। किससे? ओके, डेप्रिसिएशन हुआ है डेबिट। आपने देखना है एक साल में कितनी डेप्रिसिएशन होगी। जो पहला साल था हमारा, पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 5,000। कब? 31 दिसंबर 2017। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2017। इज इट क्लियर? ये डेप्रिसिएशन होगी आपको किस पे? जरा यहां पे आप रुकिए प्लीज। कितनी हो गई ये? 5,000। तो मैंने यहां पे लिखा आपको 5,000। इज इट क्लियर? और ये साल हम एंड करेंगे। अब दूसरे साल मुझे बता दीजिए, 31 दिसंबर 2018, दूसरे साल कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? ये और ये 9,500 प्लस 5,000, इट मींस 14,500 डेप्रिसिएशन होगी। कितनी होगी? तो मशीनरी 14,000। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? अब मुझे बताए, एक मिनट, ये साल भी बंद कर लेते हैं। अब तीसरा साल होगा 31 दिसंबर 2019। तीसरे साल कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? दिस प्लस दिस प्लस दिस, 855 कितना? 50। जोर से बताइए ना। 50550। तो डेप्रिसिएशन हो गई आपको तीसरे साल 50,550। दैट इज द सम ऑफ ये और ये, इनका सम आपको आ रहा है 50,550। और ये भी हम बेटा एंड करेंगे ये साल। मगर कुछ भूल रहे हैं आप कुछ। अब यहां पर मुझे बताइए बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? एवरी नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। सो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कुछ नहीं करना है, आपने यहां से लिखना है 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2000। यहां पे लिखना है बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड कितना? 5,000 रुपए। बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड कितना बेटा? यहां पे बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड हाउ मच बेटा? इज इट क्लियर? अब सम कीजिए, बाकी कुछ नहीं। यहां पर भी 5,000, यहां पर भी 5,000, यहां पर 14,500, यहां पर 14,000, यहां पे 50,550, 50,550। इजी है। नाउ लिसन टू मी माय डियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने बनाना होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, कुछ नहीं करना, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू मशीनरी बाय, बस हो गया। फिर से, क्योंकि एवरी नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। इफ इट इज डायरेक्ट इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, if it's indirect it will be transferred to profit and loss account. I hope you got this concept. Okay, और याद रखना बेटा, अकाउंट के जहां पे आप सम करोगे ना, इसके नीचे ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, ये था क्वेश्चन। ये क्या था? ये था मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक क्वेश्चन है जो आप करेंगे घर में, बहुत सारे क्वेश्चन है इनफैक्ट। लिसन, पहले आप लिसन टू मी माय डियर। ऑन 1 Jan 2013 आदिल ने मशीन खरीदी 2 लाख की। ओके, इसके बाद 1 July 2014 इसने और एक मशीन खरीदी 3 लाख की।
1 अक्टूबर 2015 इसने और एक मशीन खरीदी 2.5 लाख की। सो मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% आएगा बेटा। बुक्स आर क्लोज्ड 31 दिसंबर। इज इट क्लियर? आएगा। ये था एक क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपको घर में करना है, ठीक है। मैंने दिखाई दो, आप भी करेंगे दो, बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट। इज इट क्लियर? ओके, कितने अच्छे मेरे स्टूडेंट्स हैं। ओके, नाउ पंचरत्न प्रोसेसर्स प्रोसेस्ड अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख ऑन 1 Jan 2013 और उस पे इसने लगाया 40,000 ऑन इट्स परचेज एंड, तो इन अदर वर्ड्स इसने ये मशीन खरीदी 5 लाख की। कितने की? समझ आया? टफ लगा? 4,60,000 की लाई, उस पे कितना लगा ऊपर से? 40,000, तो कितना हो गया टोटल? 5 लाख रुपए। ओके, डेप्रिसिएशन कितनी है बेटा? मगर फर्म क्लोज बुक्स करती है 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च। और पहले अक्टूबर 2013 इसने और एक मशीन खरीदी 2 लाख की। राइट ऑफ मशीनरी अकाउंट किस किस साल में? 12-13, 13-14 एंड 14-15। इज इट क्लियर? मैं साल वो एक लकीर बनाता हूं बस, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे खुद। ये देखो, नाउ लिसन। सबसे पहला हमें कब बनाना है? इसने कब मशीन खरीदी बेटा? 1 Jan 2013 इसने खरीदी 1 Jan 20। अच्छा, मार्च में एंड होता है। एंड कब होता है? अगर एंड होगा ना मार्च में, एंड कब होगा? तो ये वो कौन सा डेट होगा जरा मुझे बताएं। वेरी गुड, 31 मार्च 2013। ख्याल रखिए ना, क्योंकि जैन के आगे आपने मार्च देखना है, नहीं देखना है। सुनो, जो भी मंथ होगा इसके आगे वाला मार्च आप चेक करें, ठीक है। जैन है, जैन के आगे वाला मार्च आप देखिए। नहीं समझ आया? फिर से, मैंने जैन में खरीदी, जैन टू मार्च आएगा। इज इट क्लियर? ओके, ये पहला साल होगा। अब ये 31 मार्च 2014 और ये तीसरा साल होगा 31 मार्च 2015। ओके, पहली मशीन हम यहां पे खरीद रहे, तो इसकी डेप्रिसिएशन जो होगी वो होगी 3 मंथ्स। इज इट क्लियर? दूसरी मशीन कब खरीद रहे? 1 अक्टूबर 2013, वो यहां पे होगी। 31 मार्च है, 2013, इसके बाद क्या आएगा? अप्रैल 13, मई 13, जून 13, जुलाई 13, अगस्त 13, सितंबर 13, अक्टूबर 13। तो यहां पे आप खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर 2013। इज इट क्लियर? कितने की खरीदी? 2 लाख की। अब अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ओके, यू हैव 6 मंथ्स। हाउ मच? उसके बाद ये है दोनों मशीन का 12-12 महीने आएगा। आप क्वेश्चन कीजिएगा, ये भी कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कीजिएगा और वो क्वेश्चन भी कीजिएगा। इज इट क्लियर?